जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ताजमहल के 5 रहस्य जानकर आप चौंक जाएंगे। ताजमहल किसने बनाया, यह रहस्य आज भी बरकरार है। ताजमहल शाहजहां का बनाया हुआ मकबरा है या राजपूत राजा की ओर से मुगल बादशाह को तोहफे में दिया गया प्राचीन शिव मंदिर है। आओ जानते हैं इसके 5 रहस्यों के बारे में। पहला रहस्य है 7 आश्चर्यों में से एक। यमुना नदी के किनारे सफेद पत्थरों से निर्मित अलौकिक सुंदरता की तस्वीर ताजमहल न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। ताजमहल को दुनिया के 7 आश्चर्यों में शामिल किया गया है। दूसरा रहस्य है शाहजहां और मुमताज का मकबरा। भारतीय इतिहास के पन्नों में यह लिखा गया है कि ताजमहल को शाहजहां ने मुमताज के लिए बनवाया था। वह मुमताज से प्यार करता था। दरअसल इसे शाहजहां और मुमताज का मकबरा माना जाता है। दुनिया भर में ताजमहल को प्रेम का प्रतीक माना जाता है, लेकिन कुछ इतिहासकारों ने इससे इफ्तेताह नहीं रखने की इतिहासकार पुरुषोत्तम ओके ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि शाहजहां ने दरअसल वहां अपनी लूट की दौलत छुपा रखी थी, इसलिए उसे कब्र के लिए प्रचारित किया गया। तीसरा है, क्या प्रेम एक झूठा था? प्रसिद्ध शोधकर्ता और इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश ओक ने ताजमहल के रहस्य से पर्दा उठाया है। ओक अनुसार जयपुर राजा से हड़प किए हुए पुराने महल में दफनाए जाने के कारण उस दिन का कोई महत्व नहीं। पुरुषोत्तम अनुसार क्योंकि शाहजहां ने मुमताज के लिए दफन स्थान बनवाया और वह भी इतना सुंदर, तो इतिहासकार मानने लगे कि निश्चित ही फिर उनका मुमताज के प्रति प्रेम होना ही चाहिए। तब तथाकथित इतिहासकारों और साहित्यकारों ने इस प्रेम का प्रतीक लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने उनकी गाथा को लैला मजनू, रोमियो जूलियट जैसा लिखा, जिसके चलते फिल्में भी बनी और दुनिया भर में ताजमहल प्रेम का प्रतीक माना गया। यह झूठ आज तक जारी है। मुमताज से विवाह होने से पूर्व शाहजहां के कई अन्य विवाह हुए थे, अतः मुमताज की मृत्यु पर उनकी कब्र के रूप में एक अनोखा खर्चीला ताजमहल बनवाने का कोई कारण नजर नहीं आता। मुमताज किसी सुल्तान या बादशाह की बेटी नहीं थी। उसे किसी विशेष प्रकार के भव्य महल में दफनाने का कोई कारण नजर नहीं आता। उसका कोई खास योगदान भी नहीं था। उसका नाम चर्चा में इसलिए आया क्योंकि युद्ध के रास्ते के दौरान उसने एक बेटी को जन्म दिया था और वह मर गई थी। चौथा रहस्य तेजो महालय। इतिहासकार पुरुषोत्तम ओके ने अपनी किताब में लिखा है कि ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के 700 से अधिक सबूत मौजूद हैं। पुरुषोत्तम नागेश ओके ने ताजमहल पर शोध कार्य करके बताया कि ताजमहल को पहले तेजो महल कहते थे। वर्तमान ताजमहल पर ऐसे 700 चिन्ह खोजे गए हैं जो इस बात को दर्शाते हैं कि इसका रिकंस्ट्रक्शन किया गया है। वास्तुकला के विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ में शिवलिंगों में तेजलिंग का वर्णन आता है। ताजमहल में तेजलिंग प्रतिष्ठित था, इसलिए उसका नाम तेजो महालय पड़ा था। तेजो महालय उर्फ ताजमहल को नागेश्वर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उसके जलहरी को नाग के द्वारा लपेटा हुआ जैसा बनाया गया था। यह मंदिर विशालकाय महल क्षेत्र में था। पुरुषोत्तम ओके के अनुसार बादशाहनामा, जो कि शाहजहां के दरबार के लेखा जोखा की पुस्तक है, में स्वीकारित है कि पृष्ठ 403 भाग फर्स्ट की मुमताज को दफनाने के लिए जयपुर के
महाराजा जय सिंह से एक चमकदार बड़े गुंबद वाला विशाल भवन लिया गया, जो कि राजा मान सिंह के भवन के नाम से जाना जाता था। जयपुर के पूर्व महाराज ने अपनी दैनंदिनी में 18 सितंबर 1633 को जारी किए गए शाहजहां के ताज भवन समूह को मांगने के बाबत 2 फरमानों के विषय में लिख रखा है। यह बात जयपुर के उस समय के शासक के लिए घोर लज्जाजनक थी और इसे कभी भी आम नहीं किया गया था। 5वां रहस्य है, बाद में दफनाया गया था बेगम को। शाहजहां के दरबारी लेखक मुल्ला अब्दुल अहमद लाहौरी ने अपनी बादशाहनामा में मुगल शासक बादशाह का संपूर्ण वृतांत 1000 से ज़्यादा पृष्ठों में लिखा है, जिसके खंड एक पृष्ठ 402 और 403 पर इस बात का उल्लेख है कि शाहजहां की बेगम मुमताज उल मानी, जिसे मृत्यु के बाद बुरहानपुर, जो मध्य प्रदेश में स्थित है, में अस्थायी तौर पर दफना दिया गया था और इसके 6 माह बाद तारीख 15 मदी उल अबुल्लब दिन शुक्रवार को अकबराबाद आगरा लाया गया। फिर उसे महाराजा जय सिंह से लिए गए आगरा में स्थित एक असाधारण रूप से सुंदर और शानदार भवन में पुनः दफनाया गया। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू, टेक केयर ऑल।